हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 16 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने सेकंड चैप्टर का जो नोट्स वाला पोर्शन है उसको मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया है। अगले एक दो तीन वीडियो में हम इस चैप्टर को नोट्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो फिजिकल चेंजेज है और जो केमिकल चेंजेज है, भौतिक परिवर्तन और जो रासायनिक परिवर्तन है, तो उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे और कुछ हम एग्जांपल देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेज आता है और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या चेंजेस किया जाता है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 17, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। To understand the difference between a pure substance and a mixture, let's understand the difference between a physical and chemical changes। यानी हमारे पास क्या होगा, जो पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध रूप में हम किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर शुद्ध की जो परिभाषा है वो क्या अलग अलग है। प्योर की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए हम सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण और जो रासायनिक परिवर्तन है, तो उनके बारे में जनरल डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा, केमिस्ट्री में या साइंस में प्योर का अर्थ कुछ अलग होता है, यानी उसमें किसी भी दूसरे पार्टिकल्स को मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पर प्योर का मतलब ऐसे लिया जाता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पिछले जो हमने चैप्टर को डिस्कस किया था, या हमने जो इससे पहले जो क्लास में देखा होगा, तो वहाँ पर हमने जो उनके भौतिक गुण थे, पदार्थों के जो भौतिक गुण थे, तो उनको क्या किया था, डिस्कस किया था। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties। यानी हमारे पास क्या है, कुछ गुण जिनको क्या कर सकते हैं हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जिनका क्या कर सकते हैं हम अवलोकन कर सकते हैं, जिनका वर्णन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे हमारे पास उस सब्सटेंसेस का कलर कैसा है, रंग कैसा है। ठीक है, हार्डनेस उसकी कठोरता कैसी है, रिजिडिटी उसकी दृढ़ता कैसी है, फ्लूइडिटी उसका बहाव कैसा है, डेंसिटी घनत्व कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तो ये क्या हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो जिसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। याद रखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे जो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को राइट कर रहे हैं तो आप उसमें किन किन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें या किन को उदाहरण के रूप में आप वहां पर राइट कर सकते हैं। द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी हमारे पास क्या होता है, जो पदार्थ की इंटर कन्वर्जन होती है स्टेट्स में। जैसे हमारे पास क्या कहा था हमने, जैसे पानी है, पानी ठोस रूप में भी, द्रव रूप में भी और गैसीय रूप में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास जो इंटर कन्वर्जन है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे होगा। ठीक है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उस केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेज हम नहीं कर रहे हैं। वाटर था हमारे पास सॉलिड फॉर्म में तो वो H2 ही रहेगा, फॉर्मूला उसका H2 रहेगा। लिक्विड फॉर्म होगा तो फिर भी हम उसको H2 ही बोलेंगे। वेपर फॉर्म होगा तो फिर वो क्या रहेगा, अपने आप में H2 ही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा उसका। लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल जो चेंज है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। Although ice, water and water vapors all look different and display different physical properties, they are chemically the same। ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यानी हमारे पास क्या वाटर है तो उसकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है। जैसे हमने सॉलिड फॉर्म कहा, लिक्विड फॉर्म कहा या वेपर फॉर्म में, गैसीय स्टेट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन केमिकली क्या होगा, वो सबका नेचर एक जैसा है, दैट इज H2O। तो ये क्या है, इसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स का। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। हमारे पास क्या है, जो मैटर है, मैटर की लिक्विड स्टेट है कौन कौन सी, जैसे हमारे पास क्या कहा हमने एग्जांपल, वाटर और ऑयल, दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, दोनों फिजिकल स्टेट में क्या है, तरल अवस्था में रहते हैं, बट इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। रासायनिक रूप से क्या होंगे, ये पदार्थ क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, दोनों की क्या है, ऑर्डर। ठीक है, यानी उनका क्या होगा, जो ऑर्डर है और जो इन्फ्लेमेबिलिटी है, ठीक है, ज्वलनशीलता है, वो क्या है, दोनों का अलग अलग है।
वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वैस वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हम जानते हैं कि जो पानी होता है वो पानी क्या होता है, आग को बुझाने के काम आता है, जबकि जो तेल होता है, ऑयल है, वो ऑयल क्या करता है, जलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑयल में क्या होती है, आग लगती है, जबकि क्या होगा, पानी किसके काम आता है, बुझाने के काम आता है। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो ये क्या है, हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण किसका है, पानी का अलग कह दिया हमने, और जो ऑयल है उसका क्या है, अलग है। तो ये क्या करता है, जो पदार्थ है, जो मैटर है, उस मैटर को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उनमें क्या करता है, अंतर उत्पन्न करता है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। जलना क्या है, अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहे हैं हम, जलना, जैसे आपने पेपर को जलाया, पेपर जलने के बाद क्या होगा, उसकी राख बन गई, तो ये क्या होगा, अपने आप में एक केमिकल चेंजेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो प्रक्रिया होगी उसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में अगर बदल रहा है तो वो क्या होगा, हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होगा। केमिकल चेंजेस ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। यानी जो हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, हमें एक नया पदार्थ मिलता है, और उसके जो गुण होंगे उस गुणों में भी क्या होता है, अंतर आता है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, जो उनके जो केमिकल चेंजेस जो होगा उसमें जो पदार्थ होंगे उनके जो गुण होंगे, केमिकल जो गुण होंगे, रासायनिक जो गुण होंगे, उनमें अंतर आएगा और हमें एक नया पदार्थ मिलेगा। याद रखिएगा, जब भी केमिकल चेंज की बात होगी, we get a new substances। A chemical change is also called a chemical reaction। जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं उन्हें हम, रासायनिक जो परिवर्तन है उससे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत भी इसको रखते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जब हम कैंडल को, मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाते समय क्या होता है, इसमें दोनों तरह का परिवर्तन आता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन भी होता है यहाँ पर और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अगर वहाँ पर देखें तो वो जो सब्सटेंस होता है, मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती क्या होती है, वहाँ पर पिघलती भी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना, तो वो क्या, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। अगर बर्न होने के बाद दूसरा सब्सटेंस बन गया, मतलब लौ निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसका केमिकल चेंज होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर आप जलाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ मोमबत्ती का जो पार्ट होता है वो मेल्ट हो जाके नीचे की तरफ पिघलने लग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फिजिकल चेंज हो जाएगा। और मोमबत्ती अगर जलने के बाद, ठीक है, कुछ मात्रा में क्या होती है, मोमबत्ती जल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के रूप में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है सब्सटेंसेज, तो वो क्या होगा, वहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, दो पार्ट है, फिजिकल और केमिकल, दोनों जो ऑब्जर्वेशन है तो उसको हम देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो टॉपिक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी जो प्योर सब्सटेंस है उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, जैसे एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है, डिफरेंट एटम हो गया, तो उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।